आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट की बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। अभी कल ही इसका क्या बोलते हैं वैकेंसी आउट हुआ है, तो आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में मैं कवर करता हूं कि इस क्या बोलते हैं वैकेंसी की डेट्स क्या रहने वाली है, यानी कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसका एग्जाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो फॉर्म की फी है वो कितनी है, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें टोटल सिर्फ 32,438 सीट है और पूरे की पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं और बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। तो चलो बहुत लेट ना करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि इतनी जो बंपर वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि 32,438 सीट कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, उसकी सारी की सारी जो संपूर्ण जानकारी है वो क्या है। हाँ, एक बात और मैं कह देता हूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि आप उस लिंक को टच करते ही आप उस पेज पे चले जाओगे जिस पेज पे सारी की सारी जो डाटा है वो लिखी हुई है। आप स्वयं उसे अच्छे से पढ़ सकते हो, उसके बाद पढ़ने के बाद आप वहीं से अप्लाई भी कर सकते हो। तो चलो बहुत लेट ना करके जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है, वो भी लेवल फर्स्ट की वैकेंसी है। तो बहुत लेट ना करके सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं बात करूं कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है। तो फॉर्म अभी आपका कल से भरा जा रहा है, यानी कि 23 जनवरी 2025 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप फॉर्म जाके भर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट डेट की बात कर लें तो 22/2/2025 तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। आगे बात कर लें कि सर इसका क्या बोलते हैं फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फी पेमेंट क्या होता है, कुछ बच्चे फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन जो क्या बोलते हैं पेमेंट है वो जल्दी नहीं करते, 2-4 दिन बाद सबमिट करते हैं। तो आपका जो फी पेमेंट है वो आप 24/2/2025 तक क्या बोलते हैं इसका फी पेमेंट कर सकते हो, यानी 22 तारीख तक इसका फॉर्म भराना तो बंद हो जाएगा, लेकिन 24 तारीख तक आप चाहो तो पैसा सबमिट कर दो। हो सकता है किसी कारणवश आप पैसा ना सबमिट किए रहो तो 2 दिन बाद ही कर सकते हो। चलिए इसके आगे चलें कि सर करेक्शन डेट क्या है। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गया है, जैसे आपका नाम गलती हो गया, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलती हो गया है, तो आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं 25 फरवरी से करेक्शन स्टार्ट होगा और 6 मार्च तक आपका करेक्शन चलेगा। लगभग 11 दिन का आपके पास समय रहेगा करेक्शन कराने के लिए। एग्जाम डेट की बात करें तो एज पर शेड्यूल दिया है, यानी कि अभी वो आया नहीं है, जैसे ही वो शेड्यूल आएगा आप तक अपडेट पहुंच जाएगा। आगे बात करें कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो कह रहा है बिफोर एग्जाम, जैसे आपका जैसे शेड्यूल जब भी आएगा, जैसे मान लीजिए वो एग्जाम मई में हो, 5 मई के हो, तो 5 मई के 2-4 दिन पहले, लगभग 1 मई, 2 मई, 3 मई को आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म अभी निकले बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, केवल 1 दिन हुआ। 1-2 दिन तो लेट हो ही जाता है अपडेट देने में, क्योंकि एक वैकेंसी और एक एग्जामिनेशन के बारे में तो है नहीं, बहुत सारे एग्जामिनेशन के बारे में है, चाहे वो सरकारी नौकरी के बारे में बात हो जाए, चाहे वो प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बात हो जाए, चाहे वो मेडिकल फील्ड की बातें हो जाए। तो बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी एग्जाम्स रहती है, इसलिए 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास पूरा समय भरने के लिए। उसके बाद लास्ट डेट भी बताया, करेक्शन कब से कब तक कर सकते हो ये भी बताया, एग्जाम डेट का अभी शेड्यूल नहीं आया है, और एडमिट कार्ड एग्जाम के 2-4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़े फॉर्म फी की बात जान ले। तो फॉर्म फी में अगर बात करूं, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म फीस 500 रुपया लगेगा। वहीं अगर बात कर लें कि अगर आप एससी, एसटी, पीएच या ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 रुपया आपका फॉर्म फी लगेगा। अच्छा, आगे बात कर लें कि ऑल कैटेगरी फीमेल 250 यानी 250 रुपया है। अगर आप फीमेल हो, आप गर्ल्स हो, आप लड़की हो, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो आपका 250 रुपया लगने वाला है। अच्छा, आगे बढ़े कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो आप पेमेंट आप देखो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ये सब पेमेंट क्या बोलते हैं करने का मोड है, ठीक है। चलिए एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लें तो 36 साल होना चाहिए, यानी 18 से 36 साल वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट का है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लें कि सर कौन से पोस्ट पे क्या बोलते हैं वैकेंसी निकला हुआ है और टोटल सीट इसमें कितना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा है वेरियस पोस्ट इन
लेवल फर्स्ट ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप डी लेवल फर्स्ट के अंतर्गत देखो कहा वेरियस पोस्ट, यानी कि विभिन्न पोस्ट निकला होगा, एक नहीं बहुत सारे पोस्टेज निकले हुए हैं और सारे पोस्टेज मिला के जो टोटल सीट है, जो टोटल वैकेंसी है वो 32,438 है। ठीक है ना। अच्छा, अब वहीं बात कर लें कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं केवल आप क्लास 10th अगर पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन क्लास 10th पास आउट होने के साथ साथ कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी पे भी क्या बोलते हैं इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे मेल के लिए दिया हुआ है कि अगर मेल है यानी कि बॉयज है तो वो कम से कम 35 किलो वेट उठा लेना चाहिए। अगर 35 किलो वेट आपसे उठवाया जाएगा, 35 किलो वेट अगर आप नहीं उठा पा रहे हो तो इसका मतलब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो थोड़ा खा पी के अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाइए और 35 किलो कम से कम वेट उठा लीजिए, और वो 35 किलो वेट आपको 2 मिनट में लेके कम से कम 100 मीटर तक जाना है। उसके बाद देखिए क्या कहा है कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना भी है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बात कर लें कि लड़कियों के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो लड़कियों के लिए अगर हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लें तो लड़कियों को केवल 20 किलो वेट उठा लेना है, और वो 20 किलो वेट अगर वो उठा के 2 मिनट में 100 मीटर चल लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चल पाती हैं तो अच्छी बात नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगी, यानी कि वो आगे के लिए फॉर्म तो भर लेंगी लेकिन वो आगे के लिए क्या बोलते वो नौकरी नहीं पा पाएंगी। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कहा है कि 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर उनको क्या बोलते हैं दौड़ना रहेगा। ठीक है ना। तो लड़कियों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर देखा जाए बॉयज की अपेक्षा तो लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना है और 2 मिनट में 100 मीटर क्या बोलते चल लेना है 20 किलो वेट लेके। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात हो गया। तो क्लास 10th जो भी पास आउट हैं वो लोग इस फॉर्म को जाके भर लें, अगर सारी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भरने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाके उसको टच करिए और वहां से आप फॉर्म भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से जगह पे क्या बोलते हैं पोस्ट निकला हुआ और कितना पोस्ट निकला हुआ। वैसे तो ऑल इंडिया में क्या बोलते हैं पोस्ट निकला हुआ है, लेकिन ऑल इंडिया में कौन कौन से क्या बोलते हैं जगह पे निकला हुआ इसके बारे में बता दूं। तो ऑल इंडिया में जयपुर में टोटल 1433 वैकेंसी निकला हुआ है। देखिए और भी क्या बोलते हैं उसमें कैटेगरी बांटा हुआ है, जैसे यूआर यानी कि जनरल के लिए 797 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 151 सीट है, ओबीसी के लिए 217 सीट है, एससी के लिए 191 सीट है, एसटी के लिए 77 सीट है, यानी कि टोटल सीट 1400 क्या बोलते हैं 33 है जयपुर में। तो मैंने एक जयपुर का बता दिया, उसी प्रकार से मैं आगे प्रयागराज का बताऊं तो देखो 2020 क्या बोलते हैं सीट है, और कैटेगरी वाइज भी सीट दिया, तो कैटेगरी वाइज में सीट नहीं बता रहा हूं, वैसे एक पेज आपको लिखा दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूं। हुबली की बात कर ले तो 503, जबलपुर की बात कर ले तो 1614 सीट है, भुवनेश्वर की बात कर ले तो 964 सीट है, बिलासपुर का बात करें तो 1337 सीट है, दिल्ली की बात करें तो 4785 सीट है, चेन्नई की बात करें 2694 सीट है, गोरखपुर की बात कर लें तो आपका 1370 सीट है, गुवाहाटी की बात कर लें 2048 सीट है, कोलकाता की बात कर लें तो 1817 सीट है, और फिर आपका देखिए 1044 सीट दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर मुंबई की बात कर लें, डब्ल्यूआर में बात कर लें तो 4672 सीट है, और सीआर कैटेगरी में बात कर लें तो 3244 सीट है, हाजीपुर में बात कर लें तो 1251 सीट है, सिकंदराबाद की बात करें 1642 सीट है। तो इतनी जगहों पर आपके क्या बोलते हैं इतनी सीट निकली हुई है, जो कि मैंने बताया 32,438 कितना था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हाँ 32,438 सीट है। तो इतनी टोटल सीट निकली हुई है। तो स्टूडेंट आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। रेलवे की बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है, वो भी आपके क्या बोलते हैं ग्रुप डी लेवल फर्स्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, और बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं चाहिए। क्लास 10th तो लगभग बहुत लोग पास होंगे, तो आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हो। फॉर्म का डेट अभी पूरा का पूरा है। हाँ, मैं एक बात और भी कह देता हूं कि हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाया है, सरकारी जॉब प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड अपडेट होता है वो अपडेट की वीडियो उसी प्लेलिस्ट में पड़ता है, आप वो प्लेलिस्ट सेव करके रख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर वो प्लेलिस्ट का लिंक कहां मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप उसको सेव करके रख दीजिए। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है लिंक तो आप हमसे क्या बोलते हैं कमेंट में मांग लेना, कमेंट में हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और आप खुद भी सर्च कर सकते हो स्पार्कअप क्लासेस सरकारी जॉब प्लेलिस्ट, जैसे आप लिखोगे वैसे आपके सामने क्या बोलते हैं एक प्लेलिस्ट आएगा, आप उसको सेव करके रखिए, जिसकी वजह से टाइम टाइम पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। वैसे सरकारी जॉब ही नहीं, हम लोग सरकारी जॉब के अलावा बहुत सारी अपडेट्स देते हैं,
हैं, जैसे आपका नीट हो गया, जैसे आपका सीनेट हो गया, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, आपका एम्स हो गया, आपका जेई हो गया, हर चीज से रिलेटेड हम लोग अपडेट देते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको फॉर्म कहां से भरना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को जाके भरिए और भरने के बाद जो एग्जाम्स जैसे क्या बोलते शेड्यूल आएगा, हम लोग इसका वीडियो बना के आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। और आप खुद सरकारी क्या बोलते रिजल्ट पे चेक करते रहिएगा कि इसका अपडेट आ गया कि नहीं आ गया एग्जाम का। तो एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग बताने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग स्वयं भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। हम लोग तो आपका साथ देंगे ही देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।